मैं डॉक्टर अमन कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, इस केंद्र का नाम है संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में कार्यरत हूँ आज करीब हम 15 साल से। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि प्रिसीजन फार्मिंग, तो प्रिसीजन फार्मिंग एक बहुत बृहद वर्ड है। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक पार्ट आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, और प्रिसीजन फार्मिंग के अंतर्गत आने वाला प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी सबसे रियल प्रिसीजन फार्मिंग का एक मॉडल है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर, जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, अगर हम अपने लोकल भाषा में बोलें तो पॉली हाउस, नेट हाउस और सेट नेट हाउस बोलते हैं। इसके साथ साथ हम टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लो टनल, हाई टनल की भी बात आती है। उसके साथ अगर हम सरफेस कवर की बात करें तो प्लास्टिक मल्च आती है। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे जो नाम लिए गए हैं, ये प्रिसीजन फार्मिंग का एक पार्ट है, एक रूप है जो प्रिसीजन फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो रही बात प्रिसीजन फार्मिंग के साथ सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो ब्यूटी है, ये क्लाइमेट कंट्रोल करती है। ये बायोटिक स्ट्रेस को पूरा 100% जो है कंट्रोल करती है और बायोटिक स्ट्रेस को मिनिमाइज करती है। और ये दोनों का इम्पैक्ट तभी पड़ता है जब हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को जब हम लॉन्च करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो लाइफलाइन ऑफ द क्रॉप होती है और सेविंग ऑफ द वाटर है। इसके साथ फर्टिगेशन एक इसमें क्रिया होती है। जब पानी के साथ हम खाद को मिला के देते हैं तो ये फर्टिगेशन क्रिया इसको कहते हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग का सबसे बड़ा जो पार्ट आज के डेट में उभर के आया वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आया। और ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा जो लाभ निकल के आया कि खाद और दवाओं को दिया जा सकता है इसके साथ मिला के जड़ों में। और इसका लाभ ये हुआ कि इससे हमारा उत्पादन 4 गुना 5 गुना तक बढ़ने लगा, गुणवत्ता बहुत अच्छी बढ़ने लगी और इसका रूप रंग भी अच्छा बढ़ने लगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पूरे क्रॉप का जो इस समय आप ब्यूटी देख रहे हैं, जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, फलों का रंग देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, इसका टेस्ट TSS इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये सिर्फ जो हुआ है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की वजह से। और इसमें जो भूमिका निभाई है, अगर कहा जाए कि इस क्रॉप की लाइफलाइन की बात किया जाए तो वह ड्रिप इरिगेशन कम फर्टिगेशन सिस्टम। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ड्रिप इरिगेशन फर्टिगेशन सामान्य विधियों से जब हम चलाते हैं तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जब गलतियाँ हो जाती हैं तो उसका ECPH बढ़ जाता है, उसका PPM डोज बढ़ जाता है। तो कभी न कभी किसान भाइयों को या हमारे जो ग्रोवर भाई हैं उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि ECPH बढ़ने से न जड़ों में नुकसान हो जाता है और वो पौधे सूखने लगते हैं और धीरे धीरे सॉइल भी ख़राब हो जाती है, सॉइल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो ख़राब हो जाती है। तो रही बात हमारा पूसा संस्थान जो आजकल सेंसर बेस कंट्रोलर बनाया हुआ है, जिसको जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कंट्रोलर है। तो इससे जो है सबसे बड़ा लाभ ये होता है, इस कंट्रोलर से आप देख सकते हैं कि इस कंट्रोलर का सबसे बड़ा लाभ है, सेंसर बेस है, कि जो आप जैसा चाहें उस तरह से जब चाहें तब पानी दें। जितने मिनट का आप इसमें सेट कर दें कि 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, कि हमारा पूरा जो है दिन भर में 10 मिनट पानी चलना चाहिए। ये कंट्रोलर 10 मिनट पानी चला के अपने आप बंद कर देगा। फिर आपकी अगर खाद है ABCD 4 टैंकों में भरी हुई है, तो उससे भी अगर खाद को चलाना है, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं, पोटाश चलाना है, नाइट्रोजन चलाना है, फास्फोरस चलाना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट चलाना है, कुछ भी चलाना है, या हमें जड़ों में लगने वाले दीमक की दवा चलाना है या कोई डिमेटोड को मारने वाली दवा चलाना है, उस टैंक को ये अटैच कर देता है और इसको चलाने के बाद 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम इसमें डाल देते हैं उतने मिनट चला के बंद कर देता है। तो कंट्रोलन जो है, जो किसान भाई गलती करते हैं उस गलती को मिनिमाइज करता है। सबसे बड़ा इसका लाभ है। और इस लाभ का दूसरा जो लाभ इसका, इस कंट्रोलर का दूसरा लाभ और मिलता है कि पूरा पानी की बचत एक्चुअल बहुत ज़्यादा होती है। इसे लगाने से करीब हमारा, जैसे सामान्य आप चलाते हैं, अंदाज से चलाते हैं, कॉमन सेंस से चलाते हैं, तो 50% 40% पानी की बचत होती है। लेकिन अगर हम कंट्रोलर लगा दें तो वहीं हमारी 70% पानी की बचत हो जाएगी। इसी तरह फर्टिगेशन की बात करें, खादों की बात करें, तो अभी तक क्या हमारा 50% के लगभग बचत होती है। लेकिन अगर इससे करें तो 60 से 70% की बचत हो जाती है, क्योंकि प्रिसाइज वे में देता है। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब है कि रियल डिमांड जो होती है उसको दिया जाए। तो ये जो कंट्रोलर बनाया है इस कंपनी ने, जिसको आप देख रहे हैं इसमें,
उस कंपनी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो इस कंपनी को के द्वारा हमारे किसान भाइयों के रियल प्रिसीजन फार्मिंग में होने वाली अहम भूमिका में निभाने में, पूरे उसके उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं इस कंपनी को और इस कंट्रोलर को मैं अच्छी तरह से देखा हूँ, जानता हूँ, और हमारे पूसा संस्थान के साथ ये अटैच होकर के, हमारे सेंटर के साथ अटैच होकर कर रहे हैं, और इसका बड़ा अच्छा परिणाम है, जैसा कि आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रिसीजन फार्मिंग में सेंसर बेस्ड कंट्रोलर की अहम भूमिका है। तो कृपया आप जहाँ भी हों, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है और ये लंबे समय तक चलता है। तो आप पानी की बचत करें, खाद की बचत करें, समय की बचत करें और अच्छा उत्पादन लें। ये तभी संभव हो सकेगा प्रिसीजन फार्मिंग में जब आप कंट्रोलर का उपयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।